डाल गया, इतना प्रेशर डाल गया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। आते साथ कभी बुमराह विकेट ले रहा, कभी सिराज विकेट ले रहा, परफॉर्म कर गया भाई उन्होंने कहा कि आप इतना स्कोर तो कर दिया, आज हम आउट भी करेंगे, डिक्लेयर करो आज आउट भी करके। विराट भाई कुछ अच्छा परफॉर्म मुबारक हो। इतना प्रेशर में आ गया और 3 विकेटें उड़ के चुकी है। बहुत स्लो आ रही है और इट्स कमिंग टू स्लो। अगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का बाप है तो भाई विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया वालों का बाप है। इतनी शानदार इस तरह विराट कोहली का बल्ला चला कर लेगा इतना 2 बार, ये क्या मतलब वो 3 भी लेगा तो इतना नहीं कर पाएगा। मुंह इन्होंने अपने घर में भी दिखाने जोगे रह गए। देखिए आपने क्राउड ज्यादातर उन्हीं का ऑस्ट्रेलिया है, वो बेचारे आज खुशी के आंसू रो रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया को तो खून के आंसू रुला रहे हैं, लेकिन खुद खुशी के आंसू रो रहे होंगे। जायसवाल जो है वो जायसवाल ना के वो ब्रेन ला रहा है और आगे बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला। का बाप है, उसका बाप कौन? जायसवाल। कोहली ऐसा चला कि ऑस्ट्रेलिया वालों के थ्रू निकल आए। भाई क्या किसको ले आए? अपने आप को बहुत बड़ा क्रिकेट का बाप समझता था, लेकिन उनको एक बच्चे का 22 साल के बच्चे का सवाल ही मार गया। ऐसा मारा, ऐसा शिकार किया कि सबको खत्म करके रख दिया। आज की बैटिंग के बाद और बॉलिंग के बाद सारी टीमें डर के बैठ गई इंडिया वाले। मतलब के भाई ऑस्ट्रेलिया तो सर पकड़ के बैठ गया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा थी कि भाई उनकी ऑल टीम आउट कर देते। पहले इनिंग में 150 के आउट करके उछल कूद रहे थे और पर्थ में मैच इस वजह से सीरीज का पहला मैच इस वजह से रखा कि पर्थ में हम जो है ना वो कोई मैच नहीं हारे और सीरीज जो है ना वो विनिंग से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि जो है ना वो टीम इंडिया ने उनकी कब्र पर्थ के अंदर ही खोद के रख दी है। जिंदगी में यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है लाइफ के अंदर कि इंडिया जैसी बड़ी टीम के सिर्फ 2 बंदे पूरा दिन खेलते रहे। तरीक रकम कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया पे जाकर ऑस्ट्रेलिया के रोड के अंदर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जब 150 पे आउट किया था फर्स्ट दिन बड़ी खुशी मनाई, बड़े यानी कि डांस किए, बड़े यानी कि एंजॉयमेंट किया। उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई 104 पे उनको डेढ़ कर दिया और फिर 2 दिन लगातार उनको 2 दिन लगातार बैटिंग चल रही है। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा गुरूर था कि हम 3 दिन में मैच खत्म कर देंगे। पहली बात तो है कि उनसे यशस्वी जायसवाल जैसा यंगस्टर आउट नहीं हुआ। 22 साल की उसकी एज है, 160 कर गया वो। बहुत बड़ी बेइज्जती है उनकी, बहुत बड़ी बेइज्जती। अपनी इतनी टफ कंडीशन में उनको इस तरह फेंटा लगाया, 550 की लीड हो गई। अब यहाँ से कम बैक करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुत मुश्किल, नामुमकिन जैसा लगता है। पहली इनिंग में वो 150 नहीं कर सके, अब ये 550 मतलब जो 150 नहीं कर सके वो 500-550 किधर करेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल यहाँ से कम बैक करना ऑस्ट्रेलिया के। ये टेस्ट के अंदर इंडिया जैसी बड़ी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके इतना बड़ा स्कोर दिया है। तो ये 22 साल का लड़का, आपके जो इतने बापे जो 22 साल के एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, उसके आगे यानी कि चुप हो गया, डेढ़ हो गया। सिर्फ 2 बंदे लेके 200 यानी कि 200 के आसपास की लीड खेल दी। ये भी रिकॉर्ड बना जो टेस्ट के अंदर। बिल्कुल ऐसी है सर। क्या कहेंगे, विराट कोहली ने भाई प्रूव किया है भाई बड़े मैच का बड़ा, पहले T20 मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या कहेंगे भाई, उसने अपना भी यानी कि इंडिया ने पहले दिन दाना डाला उसको। ये ऑस्ट्रेलिया वाले करते क्या है, ऑस्ट्रेलिया वाले समझे कि आगे पाकिस्तान की टीम है, हमने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया, हम इंडिया को भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं हुआ कि इंडिया की टीम है, इंडिया की बैटिंग बेशक ना फ्लॉप हो जाए कभी कभार, लेकिन उनकी बॉलिंग फ्लॉप नहीं होती है। एक बंदा 5 विकेट ले रहा है, बुमराह 5 विकेट, फर्स्ट टाइम 3 विकेट उड़ा के ले गया, सिराज 2 लेके गया, फर्स्ट टाइम कैप्टन बना है। अगर मैं कहता हूँ अगर लेट्स से ये उनको मैच देते हैं, बैटिंग देते हैं, तो 10 की 10 विकेट इस बार बुमराह लेके जाएगा। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड बन जाएगा। एक टेस्ट मैच के अंदर 10-12 विकेट एक ही बंदे की है, एक ही बंदे की ले। सर आप मुझे ये बताएं कितने परसेंटेज इस टाइम जो है वो इंडिया को देंगे, वो मैच को जो है वो विन कर चुका होगा? सर वो मैच जीत चुके हैं, देखा जाए तो जिस तरह का वो स्कोर कर गए हैं और इंडिया जिस तरह की बॉलिंग लाइन पर मेरा नहीं ख्याल के ऑस्ट्रेलिया के बीच है पाएगी। कितनी परसेंट? 99% आप कितनी परसेंट? 99 आप कितनी परसेंट? ऑस्ट्रेलिया 2 दिन से लगातार इंडिया के बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के बॉलों को दड़वा के मार रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स इंडिया के बैट्समैनों को नहीं आउट कर पा रहे। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो भाई वो अकेला बंदे ने मार के स्टार को, पैट क्यूमन को, हेजलवुड को उनकी जो है वो पिद्दी निकाल दी है। बात करेंगे 161 स्कोर, यशस्वी जायसवाल 22 साल का लड़का, इंडिया का यंगस्टर भाई पर्थ के अंदर जाके और ऑस्ट्रेलिया का पर्थ का गरूर तोड़ा कि भाई वो वहां पे कभी हारते नहीं और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया हारने के दहाने पे खड़ा। विराट कोहली की बात करें कि भाई सेंचुरी स्कोर रन, भाई बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, T20 वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्म किया था भाई, अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर उस बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया और प्रूव किया कि भाई बापों का बाप विराट कोहली ही है और भाई 550 स्कोर की लीड हो चुकी है। और जायसवाल नाम सुन के फ्लैट पिच का बुली समझे क्या? नहीं, पर्थ में जो फायर लगा दे वो फायर है जायसवाल, और ये दिखाई पड़ा है गुरु। जायसवाल के थंडर ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को कंगारू से खरगोश बना दिया है। हालत यह हो गई कि ऑस्ट्रेलियाई थके हैं, हारे हैं, निराश है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं।
534 की लीड देने के बाद और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को मार मार के थका के भगा भगा के जो तबाही निकालने के बाद इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं। जसप्रीत बुमराह बुमराह ने कर दिया ऑस्ट्रेलिया को गुमराह। भाई साहब, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है कि जो बंदा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में 2 मिनट्स नहीं लगाता है। आज इसलिए जो है वो 5-7 आवर्स जो है वो दिए गए ऑस्ट्रेलिया को कि भाई साहब चलें, एक आध विकेट हमें मिल जाएगा और कल जो है वो कोई नया बल्लेबाज आएगा या कोई इस तरह से होगा, प्रेशर में होगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। आज थोड़ा जो है वो उनके जो फील्डर्स हैं, जो बैटर्स हैं, वो थके हुए हैं दौड़ दौड़ के, हमें एक आध विकेट मिलेगा। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि बुमराह आएंगे और 2 विकेटें बुमराह ले जाएंगे, 1 सिराज ले जाएगा। और आज आखिरी जो 15-20 मिनट्स में ही जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ के इस मैच की जीत को यकीनी बना दिया जाएगा और ये काम बुमराह ने कर दिया है। भाई जसप्रीत बुमराह, लव यू यार, लव यू। कमाल हो गया कि भाई इस तरह। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू होने से काफी टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि इस 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज में आपको बहुत एक्शन देखने को मिलेगा, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, मुंह मारी, गर्मी सर्दी सब। और 2 दिन हुए सर, आपने सब देख लिया, हुआ कि नहीं हुआ। अब एक और कंट्रोवर्सी सुने कि सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन टीम 40 ओवर्स के बाद बॉल चेंज करवाने के चक्करों में थी। वहां पर उन्होंने एम्पायर से बात वगैरह भी की कि बॉल जो है वो डी शेप हो गई है या सब। जिस तरह से ये बॉलिंग कर रहा है बंदा, कैप्टन, ऊपर से जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, और घर में जाके उनको इस तरह से जो है वो बिल्कुल जमीन दोज कर दिया। और बुमराह के सामने तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बुमराह के नाम से ही वो इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि बुमराह के सामने आते साथ उनकी टांगे कांपने लगती हैं और वो जो है वो दगड़ करके जो है वो पागलपन में जो है विकेटें जो है फेंकते जाते हैं। जिस तरह से बुमराह जो है वो की दहशत है बुमराह की। और पहले तो हमने देखा था विराट कोहली की दहशत होती थी, आने वाले कुछ टूर्स में जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल, इनकी भी दहशत होने वाली है। जिस तरह से जो है ये बॉलिंग कर रहे हैं और जायसवाल जो है बैटिंग कर रहा है। आज उसने जो है वो काफी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को घर में जो है वो एक्सपोज कर दिया उनके बॉलर्स को। जो उनका एक घमंड था कि हमारा बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है, हमारे बॉलिंग अटैक के सामने कोई नहीं खेल सकता, जलील कर दिया है भाई उसको। उस बॉलिंग अटैक को एक्सपोज कर दिया आज इंडिया के बैटर्स ने। और वसीम अकरम, आपको मालूम है, कमेंट्री कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह के हवाले से बहुत ही ज्यादा उन्होंने तारीफें की। उन्होंने बोला कि इस एज में मैंने किसी बॉलर को इस लेवल का बॉल करते हुए नहीं देखा, इतना कंट्रोल। और सबसे बड़ी बात कि वो बंदा जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में जा रहा है, वहां पर जाके वो जो है वो ऐसी की तैसी के बाद विराट कोहली के बल्ले से ये सो आया है, ठीक है। और बहुत कमाल की जो है वो बैलेंस इनिंग्स जो है विराट कोहली ने खेली है। साथ में जायसवाल की जो है वो 150 जो उसने बनाया, कमाल। ऊपर से केएल राहुल ने बड़ी कमाल की बैटिंग की है। फिर जो कसर बची हुई थी वो आके नितेश रेड्डी ने जो है वो कैमियो खेल के जो है पूरी की। आप देखें जो है वो 27 बॉलों पे 38 रन, 3 चौके 2 छक्के, 140 का स्ट्राइक रेट। और जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पसीना पसीना हो गए थे कि यार हम यहां से करें तो करें, क्या करें, किस तरह से हम जो है वो यहां से इनको आउट करें। तो ये होती है डोमिनेशन, जो बाबर आजम हमेशा कहते हैं ना कि हमने डोमिनेट किया, बॉयज प्लेड वेल। इस परफॉर्मेंस पे वो जो है वो चीजें होती हैं, वो बातें आप बोल सकते हैं जो इन्होंने की हैं। तो भाई साहब कमाल, लाजवाब। यानी कि यकीन माने मैंने भी सोचा नहीं हुआ था कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाएगी और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को जलील करेगी। मैंने पहले मैच के हवाले से ये बोला था कि इंडिया जीतेगा, आपने मेरा वो प्रीव्यू जाके देख लेना। मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया शायद थोड़ी बहुत फाइट करे लेकिन इंडिया पहला मैच जीतने वाला है। कुछ लोगों ने आके कमेंट किया था यार तुम जो है वो बड़ी बातें करते हो, इतना आसान नहीं है जीतना। लेकिन मुझे फीलिंग आ रही थी, मुझे लग रहा था, और मैंने ये भी बोला था जायसवाल और विराट कोहली और साथ में जसप्रीत बुमराह, ये 3 जो है वो इंडिया के मैन किरदार होंगे इंडिया को जितवाने में। और आज देख लें यही तीनों जो है वो इस टाइम जो है वो अफलातूने बने हुए हैं,
आफत मचा 90% आप इंडिया को क्या लगता है कौन सा जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है कितने स्कोर रन तक जो है वो इनको आउट कर सकते हैं? पहले इनिंग्स में तो 104 पे आउट किया, दूसरी इनिंग्स में क्या लगता है कि भाई 104 पे या फिर 200 तक ले जाएंगे? तो डिफिकल्ट पिच है, ऊपर से डे 4 डे 5 के अंदर उनसे वैसे नहीं बैटिंग होनी, मेरा नहीं ख्याल कि वो 150 भी कर पाएंगे इस बॉलिंग लाइन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको इतनी उम्मीदें है कि भाई वो सिर्फ 150 पहली इनिंग में भी डिसअपॉइंट किया था उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि वो खेल पाएंगे ऐसे। ऑस्ट्रेलिया वाले कितना कर पाएगा? इतने ही तकरीबन कोई 150। अच्छा आप बताएं 250 तक लेके जाएंगे। सर आप बताएं जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है क्या लगता है कितना तक लेके जाएंगे? सर उनकी बारी आएगी तो करेगा उनकी तो बारी नहीं इंडिया वालों ने आने दे रही है। अभी 6 आउट हो गए, 4 यानी कि और पड़े हैं, 2 दिन रह गए हैं, आज का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो उनकी बारी आएगी तो आगे स्कोर आएगा कुछ करेगा ना 150 तो 100 ये तो बारी तो आएगी ना की बात है। मतलब कि तरस खा के चलो वो डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कितना की जो है वो स्कोर रन जो है ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम लास्ट टाइम पहले 104 भी सारे आउट हुए थे, अभी 100 के राउंड बोर्ड हो जाने 100 के राउंड बोर्ड हो जाने क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत खतरनाक है। इंडिया की बॉलिंग को फेस कोई बंदा नहीं कर सकता, कोई टीम नहीं कर सकती। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्लास टीम है, मानना चाहता है कि बड़ी टीम है, बड़ा टूर्नामेंट है। इंडिया की छोटी टीम नहीं है, बड़ी टीम है। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर ऑस्ट्रेलिया को यानी कि मिट्टी के अंदर मिलाना इंडिया का काम है, पाकिस्तान किसी और टीम का बिल्कुल काम नहीं। सर ऑस्ट्रेलिया वाले कहते थे कि हम जो है 3 दिन के अंदर मैच खत्म करते थे, वो तो 2 दिन हो गए इंडिया वाले खेल रहे हैं, वो तो आउट ही नहीं कर पाए। ये इनका गुरूर तो उनके मुंह पे पड़ गया। 3 दिन तो इंडिया ने बैटिंग ही कर ली है, जो वो कह रहे थे मैच खत्म होना है, नहीं उनसे कल वैसे हो जाएगा मैच खत्म। पहले वो इंडिया वाले कहेंगे आओ भाई अब खेल लो बिल्कुल 100-150 पे कहा के मारेंगे। जब इन्होंने बगैरती मारी ना ऑस्ट्रेलिया वालों ने, इंडिया जब कप जीत के अपने चले गए, ट्रॉफी पाँव रखे थे अपनी, यानी कि जूती के अंदर बैठ के शराब पी थी, उन सब बदल इंडिया वाले खामोशी से टाइम गुजारते रहे कि हमारे सामने एक दफा ऐसे ही मारा काला इससे वो से और सारे अगले पीछे सारे साफ पूरे कर रहे इंडिया वाले। तो विराट कोहली ने भी सेंचुरी मार दी है, यानी कि बड़े अरसे नहीं चल रहा था लीग, उससे भी गुस्सा तार दिया। उसने भी गुस्सा तार दिया। सर मुझे ये बताएं आपकी स्पोर्ट इंडिया की तरफ या फिर ऑस्ट्रेलिया? डेफिनेटली अब तो इंडिया की तरफ ही 100%। सर आपकी स्पोर्ट ऑब्वियसली इंडिया की तरफ ही होगी, ऑस्ट्रेलिया के हालात देखिए। सर आपकी स्पोर्ट इंडिया की तरफ। सर आपकी स्पोर्ट इंडिया की तरफ क्यों होगी? क्योंकि एशियन कंट्री अपना हमसाया मुल्क है या फिर क्या कोई और रीजन? तो ये भी रीजन है। इसके अलावा पहले देख के लग रहा था कि 50-50 चांसेस होंगे, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने परफॉर्म किया है अब नहीं चांसेस ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में नहीं लग रहे चांसेस। तो मैच की सीरीज में, वैसे सीरीज का सवाल मैंने नहीं किया, सीरीज क्या लगता है इंडिया जीतेगा? हाँ इंशाल्लाह, बहुत दफा डिफेंडिंग चैंपियन, उनके लिए जरूरी भी है 4-1 से जीतना आगे फाइनल में, तो इंशाल्लाह जीतेंगे। आपका क्या लगता है जीतेगा सीरीज? जी लगता तो है, जिस तरह की बैटिंग चल रही है, जो सूरत हाल देख के तो यही लगता है कि जीत जाएगा। नहीं छोड़ेंगे। नहीं। सर आपको क्या लगता है? 4-1 से जीत जाएंगे। विराट कोहली के टैलेंट पे तो किसी को यशस्वी जायसवाल इस वक्त आउट हो चुके हैं, 161 रन बनाकर जो है कि वो पवेलियन वापस चले गए हैं। बस 39 रन दूर रह गए वो अपने 30वें डबल 100 से। और इंडिया का इस वक्त जब यशस्वी जायसवाल का जो है कि विकेट गिरा तो इंडिया का स्कोर हुआ 313 पे 3 आउट। ठीक है, 358 की लीड ऑलरेडी जो है कि ऑस्ट्रेलिया को मिल गई है और 500 की तकरीबन 500 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को जाएगा इंडिया की तरफ से। विराट कोहली और ऋषभ पंत जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं। हाँ 313 पे इंडिया का तीसरा विकेट गिरा है, 358 की लीड ऑस्ट्रेलिया को मिल गई है जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए हैं। तो यशस्वी जायसवाल ने ऐसा कमाल कर दिया कि हर तरफ भाई यशस्वी जायसवाल के चर्चे ही चर्चे हैं। इंडिया की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर, कमेंट्री के दौरान भाई हर बंदे की जबान में जायसवाल ही जायसवाल है, बेसबॉल ही बेसबॉल है। तो बेसबॉल ऑस्ट्रेलिया में छाया हुआ है। जायसवाल ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि भाई सारे दंग रह गए। तो इंडिया की गिरफ्त जो है पूरी की पूरी मैच में मजबूत हो चुकी है। मजीद बात करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। तो जैसे टीम इंडिया इस का होता है लेजेंड, वैसे ही किसी को नहीं बोलते हैं। आते साथ पहले जो है मैक्स वैनी को 0 पे आउट किया, फिर जो है वो पैट कमिंस जो है वो नाइट वॉचमैन के तौर पे आए, उसे आके सिराज ने आउट कर दिया और सिराज आज बड़ा जो है वो अग्रेसिव नजर आ रहा था। और लबुशैन को फिर बुमराह ने आके जो है वो एलबी आउट कर दिया। रिव्यू तो उसने लिया लेकिन वो किसी काम का ना हुआ और जो है वो आउट आउट आउट। और जो है वो इंडिया की टीम को 3 विकेटें मिल गई हैं। ये होती है टीम और इसको बोलते हैं डोमिनेशन, कि बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को आपने बकरी बना के रखा हुआ है। वसीम अकरम जसप्रीत बुमराह के बड़े फैन है, आपको मालूम है कि कल वसीम अकरम ने ये बोला था कि ये दुनिया का बेस्ट बॉलर है और आज वसीम अकरम ने बोला कि ही इज मैजिशियन,
ये मैजिशियन है ये जसप्रीत बुमराह, ये मैजिक करता है आके पिच के ऊपर और जो है वो पल भर में जो है वो दूसरी टीम को डेर करके रख देता है। आज मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि जब विराट कोहली ने जो ही सेंचुरी बनाई भाई, डिक्लेयर किया गया, मैं फौरन से वीडियो पे बैठ गया। मैं वीडियो बना ही रहा था कि एंड पे जो है वो एक विकेट गिर गई। मैक्स वनी, उस वीडियो में मेरा रिएक्शन आप देख सकते हैं, तब आउट हुआ। अभी मैंने वीडियो अपलोड ही मैं कर रहा था और जो है वो 2 विकेटें धड़ाधड़ और गिर गई और जो है ऑस्ट्रेलिया की कमर जो है तोड़ के रख दी। अब यहां से ये मैच जीतना तो दूर की बात है, इज्जत बचाना ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो चुका है। जिसको बोलते हैं ना इज्जत बचाना, वो मुश्किल हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि भाई साहब 3 विकेटें हो चुकी हैं 12 पे और बाकी के जो 7 हैं उनको 522 जो है चेस करना है और उन 7 में भी जो है वो 3 टेल एंडर्स हैं और जो है वो 5-4 बल्लेबाज हैं जो आपको जब 522 चेस करके दे सकते हैं क्या, वो भी इस बॉलिंग अटैक के सामने। ओ भाई साहब, ये तो मुझे ये लग रहा है कि कल पहले सेशन में मैच ही खत्म हो जाना है। जिस तरह से आज इंडिया बॉलिंग कर रहा है, आज जसप्रीत बुमराह ने, सिराज ने बॉलिंग की है, मेरे को तो ये लगता है कि कल जो है पहले सेशन में इंडिया ने जो है वो फूंक मार के जो ऑस्ट्रेलिया के पूरे बैटिंग ऑर्डर को उड़ा के रख देना है। यार मैंने किसी भी टीम को इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को जलील करते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा हुआ था। यकीन माने आप, जिस तरह से इंडिया के बॉलर्स ने, बैटर्स तो चले पहले भी करते रहे, लेकिन ये जो लास्ट 2 जो है वो दौरे हैं ना ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया, तो वो जो थोड़े से धागे वागे निकले थे वो उन्होंने टक टक टक, जैसे वो छोटे बच्चे की बस वो कलमे शलमे नहीं अक्सर बाप आकर नाइयों से सीधी करवाते कि बस इसकी यार कलमे सेट कर दे, तो वो एक कैंची लगा देता है हल्की सी टक करके। तो ये भी वही हुआ, अंपायर ने हल्की सी टक टू की, गेंद दिया, चलो शाबाश मेरा पुत्र, इसी के साथ खेलो, चेंज करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या हो गया गेंद को। और अंपायर्स के पास डेफिनेटली डिफरेंट टूल्स होते हैं ये चीज़ चेक करने के कि बॉल डी शेप हो गई है, उसकी कंडीशन, दिस दैट, वो सब कुछ कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टीम का ना ये वाला भी जिसे कहते हैं वो हर बार नाकाम हो गया। और ये बॉल से रिलेटेड तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक कंट्रोवर्सी चल रही है ना। इंडिया ए की, आपको अगर याद हो, इंडिया ए के अगेंस्ट ठीक ठाक कंट्रोवर्सी हुई थी ये बॉल की। अंपायर ने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया था इंडिया ए के ऊपर कि इन्होंने बॉल के साथ टेम्परिंग की है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बीच में कूदा और उसने कहा कि नहीं वो हमने पहले ही बता दिया था कि बॉल अगले दिन चेंज होगी। और जब अगले दिन बॉल चेंज हुई है और उसके बाद जब प्रेशर हुआ, डे एंड के बाद प्रेशर हुआ कप्तान का ऑस्ट्रेलिया के, तो वो कहता है कि हमें तो नहीं पता था गेंद चेंज हो जाएगी, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था। और वहाँ पे फिर और कुछ नहीं तो डेविड वार्नर ही बोल पड़ा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि भाई ये तुम लोग क्या छुपा रहे हो भाई, सीधा सीधा तुम लोगों ने इल्ज़ाम लगाया इंडिया के ऊपर कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है। उसके ऊपर वो अपना छोटा चेतन, छोटा वकील, बल्कि छोटा शकील, क्या नाम है उसका यार, उफ मेरे, वो जो आगे बढ़ बढ़कर ऑस्ट्रेलियाई आंखों में आंखें डालकर चिढ़ाने की कोशिश करते थे, अब चुपचाप आ रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं और गेंद करके लौट जा रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि 22 साल के लड़के ने कंगारुओं को खरगोश बना दिया, उनको उनकी हैसियत दिखा दिया है। मतलब कमाल की कहानी यार। 161 रन ठोके हैं यशस्वी जायसवाल ने, 15 चौके 3 छक्के। तेज खेलने चक्कर में लड़का आउट हो गया, लेकिन जो 161 रन बनाए उसका असर यह था कि इंडिया फिलहाल 500 रन की लीड लेने वाली है। ये वही जायसवाल है जिसने मिचेल स्टार्क को आंखों में आंखें डालकर कहा, ओए स्टार्क थोड़ा तेज फेंकना यार, ये धीरे धीरे गेंद क्यों फेंक रहा है, आई डोंट लाइक दिस टुकुर टुकुर, कम फास्ट फास्ट। और वो छक्का मारा था लेग पे, आए हाय क्या छक्का था यार, मजा आ गया यार, मजा आ गया लिटरली। यशस्वी जायसवाल ने 15 टेस्ट में वो करके दिखा दिया है जो बड़े बड़े सूरमा, मतलब आज के टाइम में जो आपके फैब 4 के टॉप प्लेयर है, जिसमें स्टीव स्मिथ का नाम है, विराट कोहली साहब का नाम है, केन विलियमसन का नाम है, जो रूट साहब का नाम है, बाबर है, कोई आसपास भी नहीं है जायसवाल के। इतना ज्यादा डिफरेंस जो है एक लड़के ने दिखा दिया। 22 साल की उम्र में डिफरेंस दिखाया है। आमतौर पर बड़े खिलाड़ी 26, 27, 28 साल की उम्र में पकते हैं और अपने करियर के पीक फॉर्म पर होते हैं, लेकिन यह लड़का इसी उम्र में अपने करियर की पीक फॉर्म पर बैठा है। 2024 में जायसवाल के कोई आसपास भी नहीं है और ये फिर दिखा ऑस्ट्रेलिया में। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार इंडिया में मारा है, दम होगा ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में उस लड़के ने दम दिखाया सबसे स्ट्रॉन्ग पिच पर। मतलब पर्थ की पिच सबसे खतरनाक पिच है गेंदबाजों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए। मजा आता है गेंदबाजों को, साए साए गेंद कान के बगल से सीटी मारते निकलती है, लेकिन जायसवाल ने कहा भाई जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी।
स्टार है हम, जलवा है यहां हमारा। और यही रहा पहला ऑस्ट्रेलिया का टूर लड़के का। सामने गेंदबाजी के लिए देखिए पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, नेथन लायन टीम प्रेशर में है, पीछे हार कर आए हैं, 22 साल का लड़का है और उसके बाद ऐसी पारी खेलता